पचास विधायक क्लेम किए जा रहे हैं कि अब शिंदे गुट के साथ हो गए हैं और सरकार माइनॉरिटी में हो गई है और इस्तीफा देना चाहिए। सरकार माइनॉरिटी में है या नहीं, ये एस्टेब्लिश करने का रास्ता विधानसभा है। विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट हो जाएगी तो पता लगेगा कि ये सरकार मेजॉरिटी में है। क्या होगी? सत्ता जाएगी, पावर जाएगी, मंत्री पद जाएंगे हमारे लोगों के। और क्या हो सकता है राजनीति में? आप ईडी सीबीआई को हमारे पीछे लगाएंगे, वो हमको जेल में डालेंगे, उससे आगे क्या हो सकता है? आप हमको गोली मारेंगे, और क्या हो सकता है? पिछले 4-5 दिनों से सिर्फ महाराष्ट्र की भविष्य के बारे में चर्चा हो रही है। क्या उद्धव ठाकरे जी इस्तीफा देंगे? कौन बनेगा नया मुख्यमंत्री? लेकिन अहम प्रश्न पर गौर कीजिए, ये हो क्यों रहा है? चुने हुए विधायक जो बच्चे नहीं हैं, पहले वो सूरत जाते हैं, उसके बाद रातों रात 3 बजे वो गुवाहाटी पहुंच गए हैं, आसाम में 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, ये चार्टर्ड फ्लाइट से गए हैं ये लोग। ये पैसा आता कहां से है? कौन सा राजनीतिक दल है जिसके पास इतने जेवर, इतने पैसे से वो भरे हुए हैं कि वो मालामाल कर रहे हैं हर जगह? ये प्रश्न का जवाब आपको पूछना पड़ेगा। और देखिए, इस पर गौर कीजिए, क्या भारत की राजनीति इतनी भ्रष्ट हो चुकी है? क्या हमारे पास कोई शराफत नहीं है? क्या हम इतने अनैतिक हो गए हैं? हमारे पास कोई सिद्धांत और आदर्श है ही नहीं? क्या हम एमएलए का स्टॉक एक्सचेंज बना लें? और आप इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? हर राजनीतिक दल चाहता है कि हम चुनाव जीतें, लेकिन क्या सत्ता का लोभ हमें इतना अंधा बना दिया है कि हम भारत की गौरव, भारत की छवि को हम भूल चुके हैं? भाई और बहनों, भारत का भविष्य आपके हाथ में है। गवर्नमेंट खुद और बीजेपी इसमें हस्तक्षेप करके वहाँ के स्टेबल गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करके वहाँ पर अपना सत्ता लानी चाहती है। तो महाराष्ट्र में गड़बड़ हो रहा है और वहाँ की सरकार गिराने के लिए बीजेपी की सरकार बहुत कोशिश कर रही है और वहाँ के शिवसेना के एमएलए को उन्होंने तो पहले सूरत को ले जाया। सूरत में किसकी गवर्नमेंट है आपको मालूम है। फिर उसके बाद वहाँ से हटाए, गुवाहाटी को लेके गए। तो इससे ही आप समझिए कि ये बीजेपी सरकार का, बीजेपी का खेल है। वो तोड़ मोड़ के इस वहाँ के सरकार को निकालना चाहती है। महाविकास आघाड़ी एक मजबूत सरकार है और मजबूती के साथ वो चल रही है, लेकिन उसको अस्थिर करने के लिए बीजेपी हर तरह की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं होता कि 1-2 दिन में ही इतने लोगों को सूरत को ले जाना, वहाँ से फिर गुवाहाटी को ले जाना, फिर बुलाना, ये सारी चीज़ें जो हो रहे हैं इसमें बीजेपी का खेल है। और बीजेपी ये चाहती है कि इस देश में नॉन बीजेपी कोई भी गवर्नमेंट अस्तित्व में न रहे, ये उनका इरादा है। एम टॉप बैंक्वेट हॉल। मजीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं।